नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार लाइव और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए समाजवादी पार्टी जुट गई है। इसी कड़ी में जिले के चित्रकूट विधानसभा 236 सदर विधायक अनिल प्रधान के संयोजन में बूथ स्तरीय पीडीए संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं एमएलसी चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को गुरु सिखाकर कमर कसते हुए मैदान में उतरने की अपील की गई। पीडीए संवाद कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व एमएलसी उदयवीर सिंह, एमएलसी मान सिंह यादव, पूर्व मंत्री दधु प्रसाद, सांसद कृष्णा पटेल, जिलाध्यक्ष शिवशंकर सिंह यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष माता प्रसाद कुशवाहा, भैया लाल यादव, गौरी शंकर मिश्रा, सत्यनारायण पटेल, अनुज यादव व लोहिया वाहिनी के प्रदेश पूर्व अध्यक्ष निर्भय सिंह पटेल का सदर विधायक अनिल प्रधान व कार्यकर्ताओं ने गजमाला पहनाकर स्वागत किया। अभी हमारे कार्यालय में यहाँ लोहिया जी की पुण्यतिथि का कार्यक्रम था, पुण्यतिथि मनाई गई और जिसमें अध्यक्ष जी और मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री उदयवीर जी, सारे लोगों ने और सारे कार्यकर्ताओं ने मिलके पुण्यतिथि का कार्यक्रम बनाया पार्टी कार्यालय में। वहाँ पीडीए का कार्यक्रम हो रहा है, इतना बड़ा कार्यक्रम है, वहाँ क्या जानकारी नहीं है? छोटा बड़ा कार्यक्रम कोई नहीं, कार्यक्रम हो रहा होगा। अब हम लोग का भी एक कार्यक्रम क्षेत्र में जाना है हम लोगों को, और समय मिलेगा तो जाया जाएगा। तो उसी है कि लगभग 95% बूथ हो सकते थे। उदयवीर सिंह जी, स्नातक एमएलसी मान सिंह यादव जी, दधु प्रसाद और पूरा फोकस स्नातक चुनाव पर है। हम सब लोग मेहनत करके कोशिश है 25 के पहले ज़्यादा से ज़्यादा काम हम सब लोग मिलकर क्या लगता है स्नातक चुनाव के अतिरिक्त आगामी चुनाव 2027 में शपथ किस हद तक अपनी जो है जीत हासिल करेगी? देश में अराजकता का माहौल है, और सभी पार्टी के लोगों ने ऊपर से विकास करवा के निकलवाया है। चुनाव मुद्दों के आधार पर और जो भारत का शिक्षा मित्र है आज आत्महत्या कर रहा है, जो जिससे प्राथमिक शिक्षक आत्महत्या कर रहे हैं, जो आरटी एक्ट के पैरा 23 पार्टी 2017 में केंद्र सरकार ने संशोधन किया और सुप्रीम कोर्ट के कंधे में बंदूक रख के चलाया, आज वो टीचर बेचारे आत्महत्या कर रहे हैं। यह चुनाव लड़ा जाएगा पुरानी पेंशन के मुद्दों पर। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। यह चुनाव लड़ा जाएगा हमारे शिक्षक जिनकी सेवा पुस्तिका नहीं तैयार है, जिनका कोई मानदेय निर्गत नहीं हो रहा है। समाजवादी पार्टी की सरकार ने 200 करोड़ रुपये का मानदेय निर्गत किया। यह चुनाव लड़ा जाएगा 72,000 शिक्षक भर्ती का जो आरक्षण डकैती डाली गई थी उस मुद्दे पर लड़ा जाएगा। यह चुनाव जो राज्य शिक्षा सेवा आयोग जिसका गठन इस मंशा से किया गया था कि प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च, टेक्निकल, अल्पसंख्यक सभी संस्थाओं के शिक्षकों की भर्ती एक जगह से हुई और 8 साल में उसका रिजल्ट क्या दिया गया कि चेयरमैन महोदया इस्तीफा देकर के वहाँ से चली जा रही है। तो यह चुनाव बेरोजगारों, नौजवानों और जो हमारे पेट की परीक्षा लेके जाते हैं 600 किलोमीटर और दावा भारतीय जनता पार्टी कहती है कि आम नकल बंद करा दें, ये पेपर लीक खुद एजेंसियों से मिलकर कराते हैं क्योंकि इनकी मंशा नहीं है सरकारी नौकरी देने के। तो मैं चाहता हूँ कि इतने मुद्दे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कभी इन मुद्दों पर ध्यान नहीं देगी। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद अग्निवीर, आपका आउटसोर्सिंग, संविदा, जो भी ये ठेकेदारी प्रकार की नौकरियाँ हैं इनको बंद करके हम सरकारी नौकरी बनवाने को उपलब्ध। क्या ये भी मुद्दा है कि जिस तरीके से सरकारी शिक्षकों को शिक्षण कार्य के अतिरिक्त तमाम कार्य दिए जाते हैं, चाहे चुनाव का हो, चाहे मीडिया का हो, क्या इसमें कभी कुछ आवाज़ जाएगी? देखिए, मैं आप लोगों को बता दूँ कि
भारतीय जनता पार्टी की मंशा में उनके गरीब किसान मजदूर का बच्चा पढ़ता है। इसलिए अनावश्यक कार्यों में शिक्षकों को उलझा दिया गया है। इनके पास स्टाफ है ऐसा नहीं है, ये चाहे तो शिक्षकों से इधर काम करा सकते हैं, लेकिन इनकी नीयत में खोट है, इसलिए ये शिक्षकों को उलझा देना चाहते हैं कि गरीब मासूम बच्चे पढ़ना। ठीक, थैंक यू। इस कर्मी विधानसभा की बूथ स्तरीय बैठक थी, पीडीए पंचायत थी और स्नातक विधानसभा चुनाव में जिसमें हमारे भाई मानसिंह यादव जी शामिल थी। मौजूदा चुनाव में भी प्रत्याशी है, उनके चुनावी तैयारी वोट बनवाने की प्रक्रिया उसके लिए हम लोग आए थे। लेकिन सौभाग्य से आज मीडिया जी क्या उपस्थिति का विफल दिवस था, उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित किए गए और याद किया गया और संघर्ष करने का जो रास्ता मीडिया जी ने दिखाया है उसी को आगे बढ़ाते हुए मानसिंह यादव जी के चुनाव को युद्ध स्तर पर तैयार करके लड़ने का प्रयास आप ये बात कहें कि जो रैली हुई थी बसपा की लखनऊ में, उसको लेकर के सपा कह रही है कि बी पार्टी है, क्या कहेंगे उस पर आप? सपा ए बी पार्टी में विश्वास नहीं करती है। समाजवादी पार्टी ने पहले से ही तय किया था 2017 से कि हमको पीड़ित शोषित वंचित वर्ग को इकट्ठा करना है। हमने तमाम दलों से गठबंधन किए, समाज पार्टी से भी अपनी कटुता छोड़ दी, तमाम छोटे दलों को इकट्ठा किया और जिस दल से दोस्ती की उस दल के साथ पूरी ईमानदारी से दोस्ती निभाई, उसके कार्यकर्ताओं का सम्मान किया। तमाम लोग जो बहुजन समाज पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं, वही लोग इस बात से चिंतित हैं कि जो भाजपा सरकार दलित पीड़ित शोषित वंचित पर लगातार अत्याचार करा रही है, अन्याय करा रही है, उनका आरक्षण खा रही है, उनका हक हिस्सा खा रही है, उन्हें सम्मान नहीं मिलने दे रही है, उसकी तारीफ उस मंच से हो गई जो मंच संघर्ष के लिए जाना जाता था या जिससे संघर्ष की अपेक्षा थी। समाजवादी पार्टी अपना काम कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ रही है। हमारी बसपा से कोई लड़ाई नहीं है। हमें भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया संविधान और लोकतंत्र में हमला वंचित वर्गों का हक हिस्सा खाने का से रोकना है और इन वर्गों को सम्मान दिलाना है। उस लड़ाई में हम आगे लड़ रहे हैं। तारीफ की बात कर रहे हैं तो तारीफ तो आजम खान ने भी की है बसपा की। तारीफ से हमने कब मना किया? किसी ने ये तारीफ नहीं की। जो लोग उस मंच से आशा कर रहे थे कि ये कहा बताया जाएगा जो जिन्हें दिल्ली में हत्या हुई, जिस तरह CBI के ऊपर जूता फेंका गया और बहुत सारी प्रतिदिन ऐसी घटनाएं हो रही जहाँ मान सम्मान नहीं मिला, लोगों का हक हिस्सा खाया जा रहा है। तो सवाल ये है कि वो उसी पार्टी की तारीफ करके क्या है? तो तारीफ तो मैं भी खुद भी कर रहा हूँ बसपा की। हम काशी गांव जी का सम्मान कर रहे हैं, उनका पुण्यतिथि मना रहे हैं। बहन जी का जब से हमने सहयोग लिया तब से हमने हमेशा सम्मान किया। उनके मन से हमारे लिए कोई बात आ गई, लेकिन हमारी लड़ाई लोकतंत्र संविधान से बदलने वाली भाजपा से हम लड़ाई बहुजन समाज पार्टी से मानते ही नहीं। क्या लगता है कि बसपा भाजपा की तरफ झुक रही है, उसके साथ आगे जाकर चुनाव लड़ेगी? हमारा जो घोषणा की वाला चलेगी, कोई ऐसा बटन है कोई ऐसा स्विच बोर्ड पकड़ रखा है भारतीय जनता पार्टी। जब उस पर हमला होगा आपको याद होगा 24 का लोकसभा चुनाव गांधी ने तीखी आलोचना की भाजपा की, कौन सा बटन दबा बेचारा। इसी तरह इस समय जब पूरा दलित वर्ग, पूरा देश का वंचित शोषित पीड़ित वर्ग, ये विभिन्न भाजपा के कार्यकर्ता जिनका फर्जी मुकदमे लिखे हैं, जिनके मनपसंद लोग जो सत्ता में बैठे लोगों को पसंद नहीं है, उनके साथ कई विधायक पिटे हैं, कई लोग साथ बदतमीजी हो गई, सब लोग ये चाह रहे थे कि इस समय इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ संघर्ष का विरोध किया। उससे मेरी तारीफ किसी को समझ में नहीं आ रही। लग रहा है कहीं दिल्ली कहीं से कोई मदद दब गया, जिसके कारण ऐसे बातें बनती। एक आखिरी सवाल और है कि जो समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी हैं, इनका फेसबुक अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है, इस पर क्या कहें? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुद ही आपको बताया कि जो फेसबुक का अकाउंट वह ब्लॉक किया गया था, उसका कारण बताया कि इसमें सेक्सुअल मतलब वायलेंस इस तरह का कंटेंट शेयर हुआ था। और वो कंटेंट क्या था? बुंदेलखंड में एक पत्रकार की निरस्त करके के जो केस हुआ उसकी चर्चा अखिलेश जी ने उसकी बुराई की थी। एक महिला के साथ दुराचार हुआ इंडिया में,
हत्या हुई उसका AI की प्रॉब्लम है। वो ये नहीं देखा जा रहा कि माननीय अखिलेश जी न्याय कराने के लिए कोई पोस्ट शेयर कर रहे हैं, इसलिए ऐसा हुआ था जो शिकायत करने में वापस। नेताजी आज कार्यक्रम में काफ़ी चर्चित चेहरे नहीं है, क्या लगता है सपा में दो गुट हो गए क्या? कौन चर्चित चेहरा नहीं? विधायक जो पूर्व विधायक सांसद नहीं है, सब लोग हैं अपनी अपनी जगह, अपने अपने काम से हैं। अभी थोड़ी देर पहले शायद सांसद जी की तबीयत भाषण भी नहीं दिए, ऐसी कोई बात नहीं है। और कोई बात नहीं तो हमारे क्या लगता है कि अब आगामी चुनाव में सपा मजबूती से प्रदेश में राज करेगी? इस प्रदेश की जनता पीड़ित वंचित जनता की आशा की किरण समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव ने, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी के अन्याय अत्याचार और संविधान और लोकतंत्र में जो हमला हो रहा है उससे सामने खड़े होने का, लड़ने का काम समाजवादी पार्टी